नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं बालक में संवेगात्मक विकास को लेकर के। एक बालक जो होता है उसमें संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है और इस संवेगात्मक विकास को हमें ध्यान में रखना है और ख़ास तौर पर क्या क्या बातें हैं जो यहाँ से पूछी जा सकती है हमें परीक्षा में, उसके संदर्भ में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, संवेग के लिए अंग्रेजी भाषा में इमोशन शब्द का उपयोग किया जाता है और इमोशन शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित होना। यानी जब भी कोई व्यक्ति किसी कारण से किसी विशेष परिस्थिति में उत्तेजित हो जाता है तो उत्तेजना की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? इमोशन या संवेग बोलते हैं। ठीक है, यानी प्राणी को उत्तेजित दिशा देने का काम करते हैं कौन? संवेग। दोस्तों, संवेगों के संदर्भ में विद्वानों के विचारों को यदि हम जाने तो वुडवर्थ नामक विद्वान का कहना है संवेग उत्तेजित दशा है। संवेग जो होते हैं वो व्यक्ति के लिए क्या होते हैं? उत्तेजित दशा होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी उत्तेजना की स्थिति में है तो इसका मतलब वो संवेगों की स्थिति में है। दूसरा है दोस्तों, रॉस नामक विद्वान ने लिखा है कि संवेग चेतन एवं भावात्मक तत्व प्रधानता की दशा है। संवेगों के संदर्भ में रॉस के विचार आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो रॉस ने कहा दोस्तों संवेग क्या है? चेतन एवं भावात्मक तत्व की दशा है। इसके बाद में देखिए और इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है ब्रिजेस का ये संवेग उत्पत्ति मॉडल। ब्रिजेस नामक विद्वान ने संवेग उत्पत्ति का एक मॉडल प्रस्तुत किया है जिसमें इन्होंने बताया है कि जन्म के तत्काल बाद बालक में उत्तेजना पैदा होती है। जब बालक 3 माह का हो जाता है तो उस समय उसमें आनंद और कष्ट रूपी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। जब बालक 6 माह का होता है तो प्रेम, भय, घृणा और क्रोध पैदा हो जाते हैं। और जब बालक 18 माह का होता है तो उल्लास और ईर्ष्या पैदा हो जाते हैं। और जब बालक 24 माह का होता है तो तब उसको हर्ष का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार से ब्रिजेस ने जो है संवेगों के बारे में बताया। ब्रिजेस ने संवेगों की उत्पत्ति को लेकर यह भी कहा है कि जन्म से पहले कोई संवेग नहीं होता, लेकिन जन्म के तुरंत बाद उत्तेजना पैदा होती है और 2 वर्ष की आयु तक यानी 24 माह की आयु तक बालक में सभी संवेग पैदा हो जाते हैं। ये विचार किसका है? ब्रिजेस का है। दोस्तों, सामान्य रूप से संवेगों को 2 भागों में बांटा जाता है। सामान्य रूप से संवेगों को 2 भागों में बांटते हैं। एक सकारात्मक संवेग होते हैं, दूसरे नकारात्मक संवेग होते हैं। सकारात्मक संवेग वे होते हैं जो व्यक्ति में पॉजिटिविटी को जन्म देते हैं, सुखद अनुभव करवाते हैं, इसलिए इनको सुखद संवेग भी हम कह सकते हैं। जैसे प्रेम है, हर्ष है, स्नेह है, उल्लास है, आनंद है, इनसे व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है, इसलिए इनको सकारात्मक या सुख से जुड़े हुए संवेग भी हम कहते हैं। इसी प्रकार से दुखद संवेग जिनको नकारात्मक संवेग कहते हैं, जैसे भय है, क्रोध है, चिंता है, कष्ट है, ईर्ष्या है, इनसे व्यक्ति को दुख की प्राप्ति होती है, इसलिए इनको हम दुखद संवेग भी कहते हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, इसके बाद में हमें पूछा जा सकता है विलियम मैकडूगल के अनुसार। विलियम मैकडूगल जो है इन्होंने कहा कि मनुष्य एक प्रेरक जीव है। विलियम मैकडूगल ने मनुष्य को क्या कहा है? प्रेरक जीव माना है और इन्होंने 14 प्रकार के संवेग और मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया। इन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है और इन मूल प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने का काम जो है संवेग करते हैं। तो 14 प्रकार के संवेग और मूल प्रवृत्तियां इनके द्वारा बताई गई है। ये सभी 14 प्रकार के संवेग और मूल प्रवृत्तियां भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। दोस्तों, निश्चित रूप से इनमें से कोई न कोई संवेग या मूल प्रवृत्ति हमें पूछी जा सकती है। तो भय रूपी संवेग है जिसके संदर्भित मूल प्रवृत्ति पलायन है। भूख रूपी संवेग है, उसकी संदर्भित भोजनान्वेषण है। घृणा से संबंधित निवृत्ति है। कामुकता से संबंधित कामवृत्ति है। आश्चर्य से संबंधित जिज्ञासा है। आत्माभिमान से संबंधित गौरव है और स्वामित्व से संबंधित संग्रहण जो है मूल प्रवृत्ति है। ऐसे ही क्रोध से युयुत्सा, वात्सल्य से पुत्र इच्छा, कृति भाव से रचनात्मकता, करुणा से शरणागति, आत्महीनता से दैन्यता, आमोद से हास्य और एकांकीपन से सामूहिकता रूपी जो है मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है। इस प्रकार से संवेग और मूल प्रवृत्ति के संबंध में भी हमें ज्ञान होना चाहिए, ये भी हमें पूछा जा सकता है। कई बार परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ चुका है जिसके अंदर भय रूपी संवेग दे दिया और पूछा इससे संबंधित मूल प्रवृत्ति क्या है। संग्रहण रूपी मूल प्रवृत्ति देकर पूछ लिया इससे संबंधित संवेग कौन सा है। तो हमें इनका अच्छी तरह से पता होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद में आप लोगों को पूछा जा सकता है इस संदर्भ में और पूछा जा सकता है कि कौन सी अवस्था में संवेगों की स्थिति क्या होती है। तो याद रखिए दोस्तों, शेषवा अवस्था में संवेग क्षणिक होते हैं, यानी कब आते हैं और कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है, बहुत क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं और तुरंत चले जाते हैं।
बाल्यावस्था के अंदर संवेग नियंत्रित होते हैं। सबसे ज़्यादा संवेगों पर नियंत्रण यदि कोई अवस्था के बालक कर सकते हैं तो वो कौन से हैं? बाल्यावस्था के बालक कर सकते हैं। किशोरावस्था में संवेग की तीव्रता पाई जाती है, इसीलिए संवेग और आवेगों के कारण किशोरावस्था को हम संघर्ष और तूफानों की अवस्था के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों ये था संवेगात्मक विकास जो बालक में होता है, और संवेगात्मक विकास के बारे में जो भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है उसके संदर्भ में हमने इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से आप लोगों को नियमित रूप से इस तरह छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो न सिर्फ पसंद आ रही होगी बल्कि आप लोग इनसे लाभान्वित भी हो रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप अपने दोस्तों के साथ भी इन बातों को शेयर करते हुए उनको भी लाभ पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग।